स्टूडेंट कैसे एक बार फिर अपना आपके अपने यूट्यूब चैनल में मनीषा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्वोथनांग में उन्नयन ग्राफी विधि के द्वारा हम समझेंगे। तो स्टूडेंट उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा क्वोथनांग और क्वोथनांग में उन्नयन क्या होता है। तो क्वोथनांग क्या होता है कि जब कोई द्रव या विलायक, ठीक है, जब कोई द्रव या विलायक वाष्पित होने लगता है, क्या होने लग जाता है, यह वाष्पित होने लग जाता है, तो द्रव का वाष्पदाब किसका, इस द्रव का वाष्पदाब वायुमंडल के वाष्पदाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो स्टूडेंट हम कहेंगे कि और इसे वाष्पित होने के लिए, स्टूडेंट किसी भी द्रव को वाष्पित होने के लिए किसकी आवश्यकता लगती है, ताप की। किसकी आवश्यकता लगती है, ताप की। और वहाँ जिस ताप पर कह सकते हैं कि जो द्रव, कोई द्रव जिस ताप पर उबलने लगे, जिस ताप पर उबलने लगे वहाँ क्या कहलाएगा, उबलने लगे या वाष्पित होने लगे, वहाँ क्या कहलाएगा, उसका क्वोथनांक कहलाएगा। शुद्ध विलायक मान लो कितने 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर रहा है, उबल रहा है। तो यह द्रव जिस डिग्री तापमान पर या जिस निश्चित तापमान पर उबलता है वही क्या कहलाता है, क्वोथनांक में कहलाता है। क्या कहलाता है, उसका क्वोथनांक कहलाता है। द्रव का क्या कहलाता है, क्वोथनांक। उसके बाद देखेंगे क्वोथनांक में उन्नयन क्या होता है। पहले क्या लिया था, एक शुद्ध विलायक लिया था। क्या लिया था, ये शुद्ध विलायक है। अगर इस शुद्ध विलायक में अगर अवाष्पशील पदार्थ मिला देती हूँ, क्या है, ये शुद्ध विलायक है। अगर इस शुद्ध विलायक में मैं अवाष्पशील पदार्थ NaCl या अवाष्पशील विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देती हूँ। क्या मिला देती हूँ, इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देती हूँ, तो इसके क्वोथनांक में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी, क्वोथनांक में वृद्धि होगी। इसके ताप में क्या होगी, वृद्धि होगी। जैसे कि अगर मैं मान लूँ कोई शुद्ध विलायक 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, क्या है, उबलता है। अगर मैं उसमें कोई विलेय पदार्थ मिला दूँ, क्या मिला दूँ, कोई अवाष्पशील पदार्थ या विलेय पदार्थ मिला देती हूँ, तो उसकी जो वाष्पन की क्रिया क्या हो जाएगी, वाष्पन की जो क्रिया में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। तो जिससे क्या होगा, इसके ताप में क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। और यही जो ताप में वृद्धि होती है, ताप में वृद्धि क्या कहलाती है, क्वोथनांक में उन्नयन। स्टूडेंट क्या कहलाएगा, उसका क्वोथनांक में उन्नयन कहलाएगा। जब यह अविलेय विलायक मिलाए, क्या है, हम जानते हैं कि जब विलेय और विलायक मिलकर क्या बनता है, विलयन बनता है। क्या बनता है, विलयन बनता है। तो इसलिए से ग्राफ या ग्राफ और विलयन का, ग्राफ या विलायक का ग्राफ या वाष्पदाब में अधिक होता है। तो जैसे कि हम विलायक का विलेय वाष्पदाब मिला दिया जाए तो वाष्पन की क्रिया घट जाती है। तो स्टूडेंट हम इसको ग्राफी विधि के द्वारा देखेंगे कि कैसे समझते हैं। क्वोथनांक में उन्नयन ग्राफी विधि के द्वारा क्या जाता है, हमारा एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है। इसमें आपको दिखाई दे रखा AB क्या दे रखा, आपका शुद्ध विलायक है। क्या है, शुद्ध विलायक है। मैंने इसका लिया है कि ग्राफ में AB क्या है, विलायक के वाष्पदाब का वक्र है। क्या है, ग्राफ में AB विलायक का वाष्पदाब का क्या है, वक्र है, ठीक है। AB विलायक का, शुद्ध विलायक का क्या है, वाष्पदाब का क्या है, वक्र है। और उसी प्रकार CD क्या है, विलयन का वाष्पदाब। जो CD दे रखा है, विलयन का क्या है, वाष्पदाब का ग्राफ है। स्टूडेंट दे रखा है कि वक्र, इससे जो इससे ग्राफ में निम्न निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस ग्राफ से क्या निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला बताया गया है, तापमान वृद्धि के साथ साथ विलायक और विलयन के वाष्पदाब में वृद्धि होती है। अगर तापमान में वृद्धि करेंगे साथ साथ विलायक और विलयन के वाष्पदाब में क्या वृद्धि करूँगी। जब इसमें तापमान में वृद्धि करूँगी तो विलायक और शुद्ध विलायक और विलयन के तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। दाब में, वाष्पदाब में वृद्धि होती है। स्टूडेंट का अगर सेकंड पॉइंट बनता है इससे कि बिंदु X पर क्या है, बिंदु X पर शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, जो बिंदु X दे रखा है इस पे क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। और बिंदु Y पर क्या दे रखा है, विलयन का वाष्पदाब, ठीक है। तो स्टूडेंट दे रखा है इसमें कि एक बिंदु X पर शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है और वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो जो X बिंदु का संगत ताप क्या हो जाएगा, T1 विलायक का क्वोथनांक क्या कहलाएगा, T1 विलायक का क्वोथनांक, जो अब मैंने इसमें ग्राफ में निरूपित किया है। उसके बाद दे रखा स्टूडेंट थर्ड पॉइंट बनता है कि यह बिंदु Y का विलयन, क्या दे रखा, बिंदु Y का विलयन का वाष्पदाब वायुमंडलीय वाष्पदाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। किसके, वायुमंडलीय वाष्पदाब के क्या हो जाता है, विलयन का वाष्पदाब बराबर हो जाता है। तो बिंदु Y के संगत ताप क्या है, बिंदु Y के संगत ताप क्या आपका T2, ये विलयन का क्या है,
क्वोथनांक कहलाएगा। क्लियर स्टूडेंट। फिर दे रखा है इसका कि विलयन का वक्र विलायक के वक्र के नीचे, क्या विलायक का वक्र विलयन के वक्र जो विलयन का वक्र दे रखा है जो विलायक के वक्र के नीचे दे रखा है। तो स्टूडेंट उसमें कहा गया है कि विलयन का वक्र विलायक के वक्र के नीचे विलयन का वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है। विलायक के वाष्प दाब से इसका वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। तो स्टूडेंट दे रखा है कि विलयन का वाष्प दाब से विलायक का वाष्प दाब कम होता है। तो हमने लिखा है इसका T2 का मान T1 के मान से अधिक होता है। जो ताप क्या होता है, T2 अधिक होता है, T1 क्या होता है, कम होता है। तो स्टूडेंट क्वोथनांक में उन्नयन क्या बनता है आपका, डेल्टा TB बराबर T2 माइनस T1। ठीक है, इस टाइप से लिखा है कि विलयन का वाष्प दाब और विलायक का वाष्प दाब किसके बराबर होता है, क्वोथनांक के उन्नयन के बराबर होता है। तो क्वोथनांक में उन्नयन विलेय के मोलरता क्या दे रखा है, क्वोथनांक में उन्नयन विलेय के मोलरता के समानुपाती होता है, जैसे कि डेल्टा T समानुपाती एम, और जहाँ पे एम क्या होता है इसका, विलयन की मोलरता होती है। क्या होती है इसकी, विलयन की मोलरता होती है। और जहाँ पे हम समानुपाती को चिन्ह घटाने के लिए के बी क्या लेते हैं, स्थिरांक लेते हैं। क्या लेते हैं, के बी की स्थिरांक लेते हैं। और इस स्थिरांक को क्या नाम दिया, मोलर क्वोथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्लियर स्टूडेंट। इसको हमने क्या नाम दे दिया, समीकरण 1 दे दिया। जहाँ पर एम बराबर क्या माना हमने, 1 माना। तो इस मान को हम समीकरण 1 में रखने पर एम बराबर 1 समीकरण 1 में मान रखेंगे तो डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाएगा, के बी। तो इससे क्या परिभाषा बनती है आपकी कि किसी विलयन का मोलर क्वोथनांक क्या है, किसी विलयन का मोलर क्वोथनांक उन्नयन स्थिरांक का उस क्वोथनांक स्थिरांक के बराबर होता है जो 1 ग्राम मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में विलेय करने पर उत्पन्न होता है। क्लियर स्टूडेंट। इससे जो बनता है आपका आगे कि द्रव्यमान की गणना बात करें, क्या है, द्रव्यमान की गणना करते हैं तो डेल्टा टी समानुपाती एम होता है और डेल्टा टी भी बराबर क्या आपका के बी एम। क्लियर। समानुपाती को चिन्ह घटाने के लिए के हमने एक स्थिरांक लिया। ठीक है स्टूडेंट। तो जहाँ पर एम बराबर क्या दे रखा है, डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू 1000 बटे डब्ल्यू ए। तो ये किसके लिए लिया, यदि हम किसी विलायक के डब्ल्यू ए तथा एम बी आणविक द्रव्यमान वाले विलेय को डब्ल्यू बी ग्राम में घुला जाए तो विलयन की जो मोलरता बनती है, क्या बनती है, विलयन की मोलरता एम बराबर डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू 1000 बटे डब्ल्यू ए। क्लियर स्टूडेंट। अगर इसको मैं समीकरण ए से क्या दे रखा, समीकरण 1 से डेल्टा टी बी बराबर क्या लिखा मैंने, के बी इंटू डब्ल्यू बी बटे एम बी और इंटू 1000 बटे डब्ल्यू ए। क्लियर। ये समीकरण 1 से इसमें मान रखा हमने। अब देखते अगर हमें आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, ये क्या है इसका क्वोथनांक, डेल्टा टी बराबर ये क्या है इसका क्वोथनांक के लिए। और अगर हम इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें तो इसलिए विलेय बी के लिए हम आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो एम बी बराबर क्या होगा, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे में क्या दे रखा, डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। तो इस टाइप से हम स्टूडेंट क्या निकाल सकते हैं, ग्राफीय निरूपण से क्वोथनांक का उन्नयन ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉच।